वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 19 अप्रैल 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, विस्तृत जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले त्वरित रूप से आपके पास पहुंचे और आप लाभान्वित हो। दोस्तों, 19 अप्रैल 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, क्वेश्चनों का चयन विशेषज्ञ समितियों द्वारा किया गया है और एकदम नवीन क्वेश्चन है, आपको अन्य चैनलों पर देखने को नहीं मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने भारतवंशी अमेरिकी राजनीतिक रचना सचदेव कोरहोनेन को किस देश में राजदूत नियुक्त किया है? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए माली इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की अमेरिकी राजनीतिक रचना सचदेव कोरहोनेन को माली में अपना राजदूत नामित किया है। व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यह बीते एक महीने में अमेरिका में किसी भारतीय अमेरिका को मिली इस तरह का तीसरा नामांकन है। कोरहोनेन ने अमेरिका विदेश सेवा से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। दोस्तों, वह मौजूदा समय में अमेरिकी विदेश विभाग के निकट पूर्वी मामलों के संयुक्त कार्यकारी ब्यूरो और दक्षिण व मध्य एशियाई ब्यूरो के उप सहायक सचिव व कार्यकारी निदेशक पर कार्यरत हैं। व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी करके बताया, कोरहोनेन इससे पहले सऊदी अरब के धरान स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में महावाणिज्य दूत और प्रधान अधिकारी पद पर सेवाएं दे चुकी हैं। दोस्तों, अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, संसद कांग्रेस, मुद्रा डॉलर। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका में कुल प्रांतों की संख्या 51 है। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमजा शहबाज को पाकिस्तान के किस प्रांत का 21वां मुख्यमंत्री बनाया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी पंजाब इस प्रश्न का सही उत्तर है। शनिवार को पाकिस्तान के पंजाब विधानसभा सत्र के दौरान हंगामे के बीच पीएमएल के नेता और पाकिस्तान के पीएम शहबाज को पाकिस्तान में पंजाब का पाकिस्तान के पीएम शहबाज के पुत्र हमजा शहबाज को पंजाब का मुख्यमंत्री चुना गया। दोस्तों, हमजा शहबाज 197 मतों के साथ पंजाब के 21वें मुख्यमंत्री चुने गए। दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। प्रधानमंत्री वर्तमान में शहबाज शरीफ हैं। राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। संसद नेशनल असेंबली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं रमीज राजा और सीईओ हैं वर्तमान में फैजल हसन। दोस्तों, आप इन नामों में करेक्शन कर लीजिएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा हैं और सीईओ फैजल हसन। मुख्यालय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लाहौर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्थापना 1949 में की गई। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। पाकिस्तान की सीमा भारत के 3 राज्यों से लगती है, पंजाब, राजस्थान,
गुजरात भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। पाकिस्तान का मानक समय ग्रीन ब्रिज से 5 घंटे आगे है। गुरु नानक देव जी जो कि पहले सिख गुरु थे, उनका जन्म ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिया भाषा के प्रख्यात संगीतकार प्रफुल्ल कार का हाल में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 2015। ओडिया भाषा के प्रख्यात संगीतकार प्रफुल्ल कार का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दोस्तों वे उम्र संबंधी बीमारियों से ग्रसित थे और दोस्तों उन्हें 2015 में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। दोस्तों उड़ीसा के बारे में जानते हैं। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936, राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, बीजू जनता दल पार्टी से हैं नवीन पटनायक, मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर, लोकसभा की सीट 21, राज्यसभा की सीट 10, विधानसभा की सीट 147, राजकीय पशु सांभर, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर, राजकीय वृक्ष अशोक। उड़ीसा की सीमा 4 पड़ोसी राज्यों से लगी है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश का तेलंगाना। दोस्तों आंध्र प्रदेश से अलग हो गया है तेलंगाना। दोस्तों उड़ीसा का नवीनतम करंट अफेयर, उड़ीसा सरकार ने राज्य सिविल परीक्षा के उम्मीदवार की आयु सीमा बढ़ाई। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता 3% की वृद्धि की। उड़ीसा ने 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया। उड़ीसा ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया। उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन कटक में हुआ। उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वास का हाल में निधन हो गया। हाल में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 2023 पुरुष विश्व कप हॉकी का लोगो अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अमेरिका का खुफिया उपग्रह NRON 85 का प्रक्षेपण कहां से किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कैलिफोर्निया। बैडवर्ग स्पेस फोर्स बेस के राष्ट्रीय टोही कार्यालय NRO के लिए एक विशेष उपग्रह कैलिफोर्निया से प्रक्षेपित किया गया। NRON 85 उपग्रह ने 2 चरणीय स्पेस एक्स फॉल 9 रॉकेट को लेकर बैडनवर्ग स्पेस फोर्स बेस से 6:13 पर उड़ान भरी। बैडनबर्ग ने एक बयान में बताया कि स्पेस एक्स रॉकेट बूस्टर का पुनः उपयोग करने का NRO का यह पहला मिशन है। दोस्तों आपको बता दें अमेरिकी वायुसेना ने 2019 में ऐसे ही 3 प्रक्षेपण के लिए स्पेस एक्स को $29.7 करोड़ का भुगतान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल ने इस साल की शुरुआती 3 महीनों में कितने जवानों की भर्ती की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 9,550। सीमा सुरक्षा बल BSF ने इस साल के शुरुआती 3 महीनों में करीब 9,500 जवान शामिल हुए। यह जानकारी आधिकारिक आंकड़ों से मिली है। अधिकतर जवानों को बल में प्रवेश आरक्षी पद पर हुआ। दोस्तों इन जवानों को पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर नियुक्त किया जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी से 13 जनवरी तक 9,550 जवानों की भर्ती की गई, जिनमें 1,700 महिलाएं हैं। बल के आंकड़ों के अनुसार इन जवानों की आयु 20 से 25 वर्ष के बीच है। BSF के बारे में जानते हैं। BSF का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल
स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली। महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह। मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक डीजी वीएस पठानिया ओखा में होवर पोर्ट का उद्घाटन किया। यह किस राज्य में स्थित है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गुजरात है। दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक डीजी वीएस पठानिया ने ओखा में होवर पोर्ट का उद्घाटन किया और वडियानार में तटरक्षक जेट्टी की आधारशिला रखी। यह दोनों स्थान दोस्तों गुजरात के द्वारका जिले में है। दोनों परियोजनाएं क्षेत्र में आईसीजी को गति प्रदान करेगी। होवर पोर्ट हावरक्राफ्ट के लिए एक टर्मिनल होता है और इसमें यात्री सुविधाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कितना मीट्रिक टन मोटा अनाज पैदा करता है? गाइस, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 11,388 मीट्रिक टन। भारत अकेले दुनिया भर का करीब 38% मोटा अनाज पैदा करता है। भारत दुनिया में सबसे 11,388 मीट्रिक टन मोटा अनाज पैदा कर रहा है। मोटा अनाजों से बने उत्पाद जैसे बेबी फूड, बेकरी, ब्रेकफास्ट, रेडी टू ईट फूड, रेडी टू कुक, रेडी टू सर्व बेवरेज और पशु आहार इसमें सबसे ज़्यादा कमाई चीन कर रहा है। दोस्तों, यह स्थिति तब है जब चीन दुनिया में 9% मोटा अनाज पैदा करता है। दोस्तों, 11,388 मीट्रिक टन मोटा अनाज पैदा करके कमाई के मामले में चीन से भारत काफ़ी पीछे है। कारण साफ है कि देश में मोटे अनाज को प्रोसेसिंग यूनिट काफ़ी कम है। भारत में जो प्रोसेसिंग यूनिट है उनमें देसी उत्पाद होता है जिनका देश में 60% से ज़्यादा खपत हो जाती है। देश में स्नैक्स, फ्लेक्स, इडली, डोसा, उपमा, बाजार के लड्डू आदि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हिसाब से न तो पैकिंग होती है और न ही ब्रांडिंग। इसका खामियाजा हमारे देश को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, मोटे अनाज के टॉप 5 उत्पादक देश। भारत में उत्पादन होता है 11,388 मीट्रिक टन, जो कि पूरे विश्व का 38% है। नाइजर, जिसका उत्पादन 3,800 है, इनका रेशियो 13% है। चीन 3,700 मीट्रिक टन उत्पादन करता है मोटा अनाज और इसका रेशियो प्रतिशत में 9% है। नाइजीरिया 2,000 मीट्रिक टन उत्पादन करता है, इसका प्रतिशत योगदान 7% का है। और माली 1,800 मीट्रिक टन उत्पादन करता है और इसका रेशियो प्रतिशत में 6% है पूरे योगदान में। मोटे अनाज उत्पादकों का कारोबार उत्पाद बेबी फूड वैश्विक स्तर पर 25,620 करोड़ डॉलर का उत्पादन होता है पूरे विश्व में और भारत का योगदान है 5,820 करोड़ डॉलर का। बेकरी 47,840 वैश्विक स्तर पर करोड़ डॉलर का उत्पादन होता है, जिसमें भारत का योगदान 990 करोड़ डॉलर है। ब्रेकफास्ट 9,890 वैश्विक स्तर पर और भारत का योगदान है 310 करोड़ डॉलर। और पशु फूड 38,500 वैश्विक स्तर पर करोड़ डॉलर है और भारत का योगदान है 40,350 करोड़ डॉलर। बेबी फूड से कमाई चीन सबसे टॉप पर है दोस्तों।
उसकी राशि है 9,330 करोड़ डॉलर में। भारत है 5,820 करोड़, जापान है 5,410 करोड़ डॉलर, इंडोनेशिया है 2,070 करोड़ डॉलर, बांग्लादेश है 869 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने एंटी मिसाइल लेजर आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए इजराइल। इजराइल ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। आयरन बीम को राफेल एडवांस सिस्टम द्वारा विकसित किया गया। इसकी रेंज 7 किलोमीटर तय है। यह दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली है जो आने वाले यूएवी, रॉकेट, मोटार, लंबी दूरी की मिसाइलों, टैंक रोधी मिसाइल आदि को मार गिराने के लिए लेजर बीम का उपयोग करती है। इजराइल के बारे में जानते हैं। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। मुद्रा इजरायली शेकेल है। प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट। संसद नेशेट है। राष्ट्रपति इसाक हरजोग। इजराइल की सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला माउंट हैरमान है। सर्वाधिक यहूदी रहते हैं इजराइल में। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आवाज दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को पूरे विश्व में आवाज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को पूरे विश्व में मनाने का उद्देश्य स्वास्थ्य और संचार के पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करना और मानव आवाज के महत्व को पहचानना है। वर्ष 2020 की थीम है आवाज उठाओ, लाइट योर वॉइस। दोस्तों, अप्रैल महीने में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के साथ आरबीआई की स्थापना दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस के साथ विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल को 57वां सीआरपीएफ सौर दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को ही विश्व पार्किंस दिवस मनाया गया और ज्योतिबाई फूले का भी दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया। 14 दिवस को विश्व चगास दिवस और बी.आर. अम्बेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया और साथ में विश्व कला दिवस भी मनाया गया और 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अप्रैल 2022 को विश्व कला दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत यूनेस्को द्वारा किस वर्ष की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारत। दोस्तों, इस विश्व कप का आयोजन स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन इंडिया द्वारा किया जा रहा है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 में 16 देशों की टीमें के साथ 22 टीमें शामिल होंगी। दोस्तों, इनमें भाग लेने वाली टीमों में बांग्लादेश, बोलाविया, ब्राजील, बुरुंडी, इंग्लैंड, हंगरी, मॉरिशस, मैक्सिको, नेपाल, रवांडा, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और जिम्बाब्वे की टीमें हैं। 22 टीमें भाग लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई सीईओ कौन बनी?
गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मनीषा कपूर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों मनीषा कपूर भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई सीईओ बनी। ASCI का फुल फॉर्म एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद भारत में विज्ञापन उद्योगों का एक स्वैच्छिक स्वनियामक संगठन है। दोस्तों इसका स्थापना 1900 भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की स्थापना 1985 में की गई। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र है। अध्यक्ष सुभाष कामदी हैं। दोस्तों वर्तमान में टॉप सीईओ अमेजन के सीईओ एंडी जेसी, व्हाट्सएप के सीईओ विल कैचकॉर्ड, मेटो के वर्तमान सीईओ मार्क जुकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल, अल्फाबेट के वर्तमान सीईओ सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 अप्रैल 2022 को किस राज्य मुख्यमंत्री द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार प्रदान किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर, राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की। दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है। इंडिया ग्लोबल फोरम IGF का वार्षिक सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। पर्याय महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचांक में कर्नाटक शीर्ष पर रहा। जोग जल प्रताप के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया। मट्टूर गांव एकमात्र गांव है जहां संस्कृति बोली जाती है। यह कर्नाटक के शिकागो जिले में है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय मंदिर वास्तुकला देवयातनम सम्मेलन का उद्घाटन हम्पी कर्नाटक में किया गया। महिलाओं के लिए उत्पीड़न और अत्याचार को रोकने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण का कार्यक्रम ओवाव कला का कर्नाटक में शुरू किया गया। केंद्र सरकार ने प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी। AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कर्नाटक बना। विश्व प्रसिद्ध मैसूर उत्सव कर्नाटक में मनाया गया। नील कुरंजी के फूल 12 साल बाद कर्नाटक में खिले। इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रेणु कर्नाड को किस बैंक के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए HDFC बैंक। दोस्तों HDFC बैंक की स्थापना 1994 में किया गया और इसके MD एंड CEO हैं शशिधरन जगदीशन। दोस्तों इसका मुख्यालय मुंबई में है। नई नियुक्तियां, संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव बने ग्रेवियन बोरिक। उर्जित पटेल AIIB के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष रंजीत बालकृष्णन हुए। असम राइफल उत्तर के 20वें महानिरीक्षक विकास लेखरा। टेस्ला कंपनी के कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय अशोक अलूशामी। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी आयशा मलिक। IRDAI के नए अध्यक्ष बने देवाशीष पांडा। वैश्विक फार्मा कंपनी ल्यूपिन लिमिटेड ने शक्ति अभियान के लिए मैरी कॉम को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट B चंद्रशेखर बने। चार धाम परियोजना समिति का नए अध्यक्ष बने जस्टिस AK सिकरी। ऑल इंडिया के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक रंजीत रथ बने। कॉलगेट पोमोलिव इंडिया की नई MD एंड CEO प्रभा नरसिम्हन बनी। ग्रेबियल बोरिक चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की राजनीतिक कार्यकर्ता शेफाली राजदान दुग्गल को नीदरलैंड में अपना राजदूत नियुक्त किया। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग के नए अध्यक्ष सुमन सिन्हा बने। मुंबई के नौसेना के डाक यार्ड के एडमिरल अधीक्षक KP अरविंदन बने। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष रघुवंत तंवर बने। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष शशि सिन्हा बने। रक्षा मंत्रालय के नए सलाहकार विनोद जी खांडारे बने। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी के इंडिया के नए MD एंड CEO बने प्रशांत झावेरी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष यश सोमनाथ बने।
परिधान निर्यात संवर्धन परिषद APEC के नए अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गोयनका बने। कल्याण ज्वेलर्स के नए अध्यक्ष विनोद राय बने। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई CEO मनीषा कपूर बनी। भारत के G20 के मुख्य सचिव बने हर्षवर्धन श्रृंगला बने। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी बने। गोवा विधानसभा के नए अध्यक्ष रमेश तावड़कर बने। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखर बने। अमेरिका ने भारतवंशी रचना सचदेव कोरहोनेन को माली में राजदूत नियुक्त किया। रेणु कर्नाड HDFC बैंक की निदेशक फिर से नियुक्त हुई। कृषि लागत और मूल्य आयोग के फिर से अध्यक्ष विजयपाल शर्मा बने। DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक श्रीनिवास मूर्ति बने। पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने पंजाब के भगवंत मान। और यूपी के फिर से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 71वीं सीनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु से संबंधित करंट अफेयर, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू किया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया। तमिलनाडु राज्य सरकार ने नान मधुलवन योजना शुरू की। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया। तमिलनाडु में आदिपुरम त्यौहार मनाया गया। मछली उत्पादन में तमिलनाडु शीर्ष राज्य बना और उसने गुजरात को पीछे छोड़ा। तमिल थाई वजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया। तमिलनाडु ने भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र थूडुकड़ी तमिलनाडु में स्थापित किया गया। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर आ गया। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए हाई थ्रस्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किया। तमिलनाडु राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दुगना करने के लिए TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया तमिलनाडु को। चलते हैं दोस्तों, 18 अप्रैल 2022 का डेली करंट अफेयर का रिवीजन कर रहा हूं, तो दोस्तों तैयार रहें और अपने उत्तर को आप कमेंट सेक्शन में दें। फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन पर $1,44,000 का जुर्माना लगाया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ का नेशनल असेंबली का 22वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक विमानन मंत्रालय की किस प्रमुख योजना को नवाचार सामान्य केंद्र श्रेणी के तहत लोक प्रशासन 2022 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर उड़ान उड़े देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के 3 अंतरिक्ष यात्रियों ने सेंझो 12 के 92 दिनों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन प्रसिद्ध अभिनेता जो कि शॉट गन के नाम से विख्यात है लोकसभा के लिए 12 अप्रैल 2022 को हुए उपचुनाव में विजयी हुआ? उत्तर ऑप्शन डी शत्रुघ्न सिन्हा। दोस्तों उन्होंने आसनसोल से यह विजयी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने हिम प्रहरी योजना शुरू की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 अप्रैल 2022 को हनुमान जयंती के मौके पर सौराष्ट्र के मोरबी में 105 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल ने संघीय आयकर के तौर पर अपनी आय का 24.6% हिस्सा के रूप में कितने डॉलर को भुगतान किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1,50,439 डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 14 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में रोंगाली बिहू महोत्सव मनाया गया। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित रेयकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आर प्रज्ञानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की फिगर स्केटर इलिया मालिनी ने जूनियर फिगर स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप के 60 प्रोग्राम में 88.99 अंक हासिल करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन गलत है और इसका उत्तर है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नव वर्ष उत्सव पोइला बैसाख कहाँ मनाया गया। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस बैंक ने 12 अप्रैल को अपना 128वां स्थापना दिवस मनाया। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पीएनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आईपीएल के 100वें मैच खेल रहे किस क्रिकेटर ने शतक बनाया। ऐसा करने वाले वे आईपीएल इतिहास के पहले खिलाड़ी कौन बने। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए केएल राहुल। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और मेरे टॉपिक वाइज वीडियो भी देखो। ऑस्कर अवार्ड 2022, योगी आदित्यनाथ का राज तिलक, अंडर 19 वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप 2022, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, ऑस्कर अवार्ड 2022, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार, अलविदा लता मंगेशकर और अलविदा दिलीप कुमार के अलावा आप हमारे टॉपिक वाइज वीडियो के अलावा हमारे जी के ज्ञान का रसगुल्ला अब तक 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और जीके का तूफान 23 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और जीके चैलेंज फॉर यू 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इन सभी वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।